हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बात करें एक्सरसाइज 8.1 की तो चार ही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो हमने कंप्लीट आपको दे दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिएगा ताकि आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल थे वो भी हमने देख लिए थे। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं दीर्घवृत्त, ठीक है। दीर्घवृत्त नाम आते ही आपने इधर चित्र इस तरह से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो है, अगर आप दीर्घवृत्त के लिए बात करेंगे तो दीर्घवृत्त में आपको देखते ही पता चल जाएगी कि जो आपके वैल्यू है, ठीक है, लिमिट है, वो आपकी कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है। ठीक है, एक्स के लिए कहाँ से है 4,0। देखो मूल बिंदु आपके क्या रहते हैं 0,0। और आप कोई भी चतुर्थांश, टोटल चार चतुर्थांश है तो आप कोई भी कवर कर सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे अभी हम इस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो हमारे जो मान जा रहा है एक्स के लिए, देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, देखो बट्टे में 16 है। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 16 ले, लिमिट निकालने का देखो सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कोई इसके कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है। एक्स स्क्वायर को बराबर में 16, जो बट्टे में उसको बराबर में ले लो, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा रूट। ठीक है, तो प्लस माइनस रूट में अगर 16 है उसको आप सॉल्व करके कितना लिखेंगे +-4। ठीक है, यानी x के लिए आपका मान क्या आ जाएगा +-4। जब आप प्लस में जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 4,0। इतना क्लियर है। जब आप माइनस में जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा -4,0। ठीक है, ऐसे ही y के नीचे कितना है, देखो वाई स्क्वायर बराबर में ले लीजिए आप कितना 9। स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास कितना रूट में 9, और सॉल्व करेंगे आप इसको, देखो आ जाएगा +-3। ठीक है, यानी y में आपका जो मान जाएगा ऊपर जाएगा +3, इतना तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही है। नीचे जाएगा 0 में -3। ठीक है, जब आप अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो है आपका फॉर्मूला। ठीक है, कि आप इस समीकरण में किसका मान निकाल रहे हैं। जो आपको समीकरण दे रखा है इसको देखो, थोड़ा सा सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर बट्टे में 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 9 बराबर में 1। अब इस समीकरण में आप x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें, उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट बनेगी। अगर आप x का मान निकालते हैं तो देखो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, जब आप x का मान निकालेंगे तो x dy। ठीक है, यानी इसमें जो लिमिट लगेगी y वाली लिमिट लगेगी, यानी 0 से 3। ठीक है, और अगर आप y का मान निकालते हैं तो फॉर्मूला आपका बनता है y dx। ठीक है, यानी y का जब हम मान निकालेंगे तो x में मान आएगा तो तब हमारी लिमिट चलेगी इधर 0 से 4, ये वाली लिमिट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें हम सिंपली देखो, आप x या y दोनों में से किसी का मान निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम सॉल्यूशन करते हैं y का मान निकाल करके। तो y का मान निकालते हैं तो देखो प्लस का एक्स स्क्वायर बट्टे 16 है, बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टे 16। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लास 12 में आप इतना तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही है। हर बराबर करेंगे, उसके बट्टे में कितना है आपके पास 9। ठीक है, और ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बट्टे में 9 है, कहाँ आ जाएगा वो गुणा में, तो इसको हम डाल देते हैं ब्रैकेट में। अब देखो मल्टीप्लाई में बट्टे में 16 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 9/16 लिख सकते हैं। अंदर बचेगा आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर बात करें आगे, अब देखो यहाँ पे ऊपर आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा आपको पता है रूट लग जाएगा, और सामने प्लस माइनस। ठीक है, रूट लगा और रूट के अंदर आपके पास आ गया 9/16। देखो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम एक्स या वाई का मान निकाल रहे हैं, तो देखो वाई। अब आपको पता है क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हम माइनस का चिन्ह छोड़ते हैं। अब 9 है, 9 को अगर हम रूट से बाहर निकालें तो क्या आ जाएगा 3, बट्टे में 16 है। 16 को जब हम रूट से बाहर निकालते आ जाएगा 4, और अंदर बचेगा आपके पास 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब जहां पर अभी हमने y का मान निकाला है, सेम आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त, अब यहाँ पे आपने समीकरण डाल देना है, जो एक्स स्क्वायर प्लस, वो मैंने नहीं लिख रहा यहाँ पे, तो आपने दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 लिख करके का क्षेत्रफल लिख देना है। ठीक है, का दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल।
ठीक है। फॉर्मूला आपका बनेगा, देखो अभी हमने मान निकाला है वाई का। टोटल देखो कितने चतुर्थांश से, चार, एक, दो, तीन, चार, किससे मल्टीप्लाई करा देंगे हम, सिंपल चार। ठीक है, चार। और अभी हमने y का मान निकाला, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा y dx। ये वाला फॉर्मूला क्यों बनेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पीछे हमने दे रखा है, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अभी हमने मान किसका निकाला बच्चों, y का, तो y का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। y का मान अभी हमने निकाला 3/4। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट, देखो अब dx वाले के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, dx, तो लिमिट हम कौन सी लगाएंगे, ये। अगर यहाँ पे dx की जगह dy रहेगा तो लिमिट लगाएंगे हम ऊपर वाली। ठीक है, तो अभी हमारी जो लिमिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 से 4, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 से 4। यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 0 से 4। क्लियर है, यानी जो लिमिट हम लगा रहे हैं कहां से कहां तक जाएगी हमारी, 0 से 4 पर। नेक्स्ट स्टेप देखो, अंदर आ जाएगा y का मान। y का मान है हमारा 3/4। अब 3/4 क्या है, संख्या है, कांस्टेंट, हम उसको ले लेते हैं बाहर। अंदर रहे या बाहर रहे फर्क नहीं पड़ता है। फिर अंदर आपके पास बचता है y का मान, देखो 4² माइनस x², और बाहर है आपके पास dx। अब यहाँ पे आपका देखो फॉर्मूला बन गया है a² माइनस x² का। ठीक है, रूट में a² माइनस x² का फॉर्मूला बन गया है। वो फॉर्मूला आप, मैंने ऑलरेडी इसको ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से उठा करके मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आप इसको यहाँ पर अच्छे से समझ पाए। इस फॉर्मूले का यहाँ पर हमने यूज करना है, अब सिंपल हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है और लास्ट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपका, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। वापस देखो इंटीग्रेशन। ठीक है, 3/4 रहेगा वैसे का वैसे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हमने देखो सिंपल इस फॉर्मूले की जगह पे जो आपने ये देखा है, इसका हमने यहाँ पर इसमें चेंज कर देना है, x/2 है। ये इंटीग्रेशन करने के बाद ही आपका बच्चों फॉर्मूला बनता है x/2। तो ये है आपका a और ये रहेगा x। तो x का मान x ही है हमारे पास, बट्टे में 2, फिर रूट में a² यानी ऊपर है आपके पास 4², यानी अगर हम a की मान की बात करें, a के मान की, तो a का मान कितना है बच्चों, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4² माइनस x² तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर प्लस, फिर वापस आ जाएगा बच्चों यहाँ पे a², a का मान कितना है हमारे पास, 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, a का मान कितना है हमारे पास, 4 का स्क्वायर, बट्टे में कितना, 2। फिर अंदर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, x का मान वैसे रहेगा, a का मान है हमारे पास कितना, 4। a का मान हमने बच्चों कितना रख दिया, 4। इसको हम करेंगे ब्रैकेट में क्लोज। लिमिट है हमारी कितनी, 0 से जो अपर लिमिट है वो हमारी 0 से 4। ठीक है, ये हमने सिर्फ अभी क्या रखा है, फॉर्मूले में मान रखा है, अभी हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया है। सिंपल हमने एक्स या वाई दोनों में से एक को चेंज किया, वाई का मान निकाला, फॉर्मूला हमारा फिर बना वाई डी एक्स। अगर हम एक्स का मान निकालते तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता हमारा एक्स डी वाई। यहाँ तक क्लियर है। 3/4 को बाहर लिया, अंदर फॉर्मूला बन गया a² माइनस x² का, वो हमने फॉर्मूले में मान रखा। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो 3/4 हमारा वैसे ही आ गया। अब लिमिट अगर देखो जीरो जीरो वाली लिमिट लगाएंगे तो पूरा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, यानी जो उच्चतम सीमा है वो 4। तो यहाँ पे देखो x का मान कितना आ जाएगा, 4/2। ठीक है, कितना रख दिया हमने, 4/2। फिर अंदर देखो आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस x का मान कितना है, 4। फिर यहाँ पे आ जाएगा देखो 4 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16/2, साइन इनवर्स x का मान 4, बट्टे में कितना है, 4। और देखो जीरो जब हम रखेंगे तो ये आपका अंदर पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं पता, सिंपल देखो, अगर हम यहाँ पे जीरो रखेंगे x की जगह पर जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इतना हिस्सा पूरा जीरो हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे इस अंदर हम x का मान कितना रखेंगे, जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। साइन इनवर्स जीरो का मान क्या रहेगा बच्चों, जीरो। और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरा क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3/4 हमारे पास वैसे रहा, 4 का स्क्वायर माइनस में एक प्लस में, तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। ये हमने खत्म किया, प्लस 16/2 यानी 8, साइन इनवर्स 4/4 करेंगे तो साइन इनवर्स 4/4 सॉल्व करके कितना आ गया, 1। अगला स्टेप देख लेते हैं, 3/4, 8 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का मान होता है बच्चों कितना, इसका मान आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 का मान होता है बच्चों π/2। ठीक है, π/2 यानी साइन इनवर्स किसका मान होता है, 90 का मान होता है 1, और 1 को जब हम उसमें चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा π/2।
ठीक है, साइन 90। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखो अंदर गुणा में आ जाएगा 8 और गुणा में आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखो दो चौको हो जाएगा कितना आपका 8, फिर आपका यहाँ पे कट जाएगा, देखो क्या बच रहा है आपके पास, दो चौको 8, चार तियाँ 12। एक चीज और आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो क्या है, वो ध्यान से देखिए। बाहर मल्टीप्लाई में भी आपके पास क्या चल रहा है, 3 ना, तो 3 की गुणा अंदर भी होगी। एक चीज हमने यहाँ पर छोड़ दी है, मिस कर दी है, उसी की वजह से देखो भी हमारा आंसर गलत हो तो बचा है, क्या है, क्योंकि ये देखो दोनों क्या है ब्रैकेट में, अंदर 8 की गुणा भी तो अंदर होगी, 8 गुणा साइन इनवर्स 1 का मान अभी हमने देखा पाई बाई 2। इधर देख लेते हैं, देखो 3 की गुणा अंदर होगी, 8 16 8 24, और ऑलरेडी मल्टीप्लाई में तो पाई रहेगा, और बट्टे में 4, और इधर पाई के बट्टे में जो 2 है वो हमने रख दिया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, कर देते हैं, यहाँ पे 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और जो बट्टे में 4 है, इसमें एक चीज और हमने मिस किया, बताओ क्या मिस किए। वो मिस किए हमने यहाँ पर, देखो स्टार्टिंग में जो 4 था हमारे पास। ठीक है, देखो अगले स्टेप में हमारे पास वो 4 है ही नहीं, तो देखो छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन अभी गलत होते तो बचता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां नहीं होने देनी है। तो मैं इधर मल्टीप्लाई में 4 दे देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टेंट आगे पीछे आप लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आप गुणा में 4 रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी आप 4 मल्टीप्लाई में ले लीजिए, आप ऊपर चाहे खत्म कर दीजिए। यहाँ पर हम इस स्टेप में इसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, इस स्टेप में हम इसको खत्म कर देते हैं। देखो 4 से 4 खत्म हो गया, 3 बचा, अंदर बचा कितना आपके पास 8। ठीक है, और बट्टे में देखो 16 बट्टे 8, 8 16 8 24, गुणा में आपका 8, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना है पाई बट्टे 2। अब दो चौको हो जाएगा 8, और 4 तियाँ 12, 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 पाई, लास्ट में हमें लिख देना है वर्ग इकाई। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। अब स्टार्टिंग में 4 क्यों लिया था वो आपको समझ में आ गया, चार चतुर्थांश से पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमने y का मान निकाला, इसलिए हमने वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला यूज किया, तो ये फाइनल आपका कंप्लीट एक आंसर हो जाता है। आई होप बच्चों उसको आप अच्छे समझ गए होंगे। सेम देखो इसी को हमने जहाँ पे y का मान निकाला, वहीं पर हम x का मान निकालते। ठीक है, x का मान निकालते, और जहां पर ये हमारा y डी एक्स आया वहां पे हमारा बन जाता है x डी वाई। तब उसके बाद हम जो लिमिट लेते हैं, यहाँ पे देखो 0 से 4 लिया, तब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट लिमिट लेते हैं वो हम लेते हैं 0 से 3 लिमिट लेते हैं। बस इतना अंतर हो जाता है, आंसर हमारा फिर भी सेम रहता। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आई होप बच्चों ये फर्स्ट नंबर आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मैं छोटी स्क्रीन में कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। कितने बच्चे इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को अब सॉल्व कर सकते हैं इजिली, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, और उसका सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त दे रखा है और से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वापस हम ये वाला यूज कर लेते हैं, इसको हम भर देते हैं पूरा, इसको हम पेंट करते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना हमको, ये वाला एरिया हम कवर कर लेते हैं। अब बताओ, इधर हम एक्सेस की बात करें तो 4 है, 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 सॉरी 2,0। मूल बिंदु आपकी क्या रहेंगे, 0,0। एक्स एक्स के लिए बन जाएगा 2,0। जिनको नहीं समझ में आया दो कैसा है, देखो एक्स स्क्वायर बराबर बट्टे में 4 है, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट प्लस माइनस 4। ठीक है, और 4 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो प्लस में जाएगा, जब एक्स इधर जाएगा प्लस में रहेगा, और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 2,0। ऐसे ही वाई ऊपर जाएगा तो 0,3, और नीचे आ जाएगा आपका 0,-3। ठीक है, अब जब आप x का मान निकालेंगे, ठीक है सॉरी y का मान निकालेंगे, तब आपकी लिमिट लग जाएगी 2,0, सॉरी 0 से 2 लिमिट बन जाएगी। और जब आप x का मान निकालेंगे तो लिमिट बन जाएगा आपकी 0 से 3। कैसे, अभी देख लेते हैं। तो आई होप बच्चों ये समझ गए होंगे कि डायग्राम कैसे बनेगा। देखो दीर्घवृत्त आपके दिमाग में आते ही ये डायग्राम बन जाएगा कंप्लीट। अब समीकरण लिख लेते हैं, जो समीकरण को दे रखा है, एक्स स्क्वायर बट्टे में 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 9, और बराबर में कितना दे रखा है आपको, बराबर में दे रखा है आपको 1। ठीक है, अब यहां से भी आप चाहे x का मान निकाले चाहे y का मान निकाले, फर्क नहीं पड़ता है।
तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह चेंज कर लेते हैं। तो सीधा सीधा समीकरण बना देते हैं। पिछली बार पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया था। तो ये बन जाएगा, देखो वाई स्क्वायर बट्टे में 9 प्लस का एक है इधर आएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 4, सॉल्व करेंगे 4 ऊपर चले जाएगा गुणा में माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 4। ठीक है, बट अब इधर देखो बट्टे में 9 है, कहाँ आ जाएगा गुणा में। ठीक है, चलो इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। आई स्क्वायर बट्टे में 9, अब देखो बट्टे में 9 है, कहाँ चले जाएगा गुणा में, तो 9 गुणा में आ जाएगा आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 4। स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा रूट, और देखो बट्टे में 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 बट्टे 4, अंदर बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो स्क्वायर हटा, रूट लग गया, सामने क्या आ जाएगा प्लस माइनस। तो y बराबर 9 बट्टे 4 को हम लिख सकते हैं क्या 3 बट्टे 2 प्लस माइनस रूट में, अब देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y का मान आ गया। यहाँ पे हम क्या छोड़ेंगे, धनात्मक मान लेंगे। क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता धनात्मक मान लेने पर। अब देखो y का मान निकाला है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। 4 से गुणा कराएंगे, क्यों, चतुर्थांश यानी पूरे दीर्घवृत्त का निकाले हैं, टोटल 4 चतुर्थांश है, 4 से गुणा करा दिया। ठीक है, और उससे पहले चलो एक लाइन और लिख देते हैं, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बताओ फटाफट फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 इंटीग्रेशन, मान निकाला हमने y का, तो फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। फॉर्मूला हमारा बनेगा y dx, dx आया है यानी हमको जो लिमिट लेनी है कहां से लेनी है, 0 से 2। ठीक है, लिमिट हमारी कहां जाएगी, 0 से 2 जाएगी। उसके बाद बात करें, अब हमको क्या रखना है, सिर्फ y का मान रखना है। यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका 4 लिमिट 0 से 2, y का मान अभी हमने निकाला। अब देखो प्लस वाला मान लेंगे तो आ जाएगा 3 बट्टे 2, और फिर रूट में है आपका 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ हमने y का मान रखा और आ गया पीछे हमारे पास क्या dx। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करें, अब यहाँ पे देखो हमको सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 4 रहेगा अपना अपनी जगह पर, गुणा, देखो 3 बट्टे 2 जो है इधर वो आ जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। लिमिट हमारी रहेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। ठीक है, अंदर हमारे पास बचा रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर से यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है जो हमने पीछे थोड़ी देर पहले देखा था। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाए। अब सिर्फ हमने यहाँ पर मान रखना है। तो देखो 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी ऊपर बचेगा आपके पास कितना 6। ठीक है, 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास रह जाएगा उसको देख लेते हैं। अब फॉर्मूले में हमने सिर्फ मान रखना है 0 से 2, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम रखते हैं बड़े ब्रैकेट में, x की जगह पर रहेगा x, ठीक है, बट्टे में 2। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो हम एक्स स्क्वायर करते हैं, बट हमारे पास क्या है, सिंपल एक्स है। फिर अंदर रूट में ए स्क्वायर, ए का मान देखो अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्मूले से इसको, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ए कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, ऊपर स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। फिर आ जाएगा प्लस ए का मान, ए का मान फिर से हम रखेंगे 2 का स्क्वायर है, देखो ए है, ए का स्क्वायर करेंगे यानी 2 दूनी हो जाएगा 4 बट्टे में 2। फिर आपके पास साइन इनवर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम एक साइड कर लेते हैं। ठीक हो गया, साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए, एक्स का मान कितना है हमारे पास, एक्स ही है, एक्स सॉरी अभी तो हम एक्स की जगह पर क्या रखने वाले हैं, एक्स रखेंगे बट्टे ए। ठीक है, उसके बाद लिमिट जो हमको दे रखी है वो हम एक्स की जगह पर रख देंगे। लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 2। अभी हमने सिर्फ ए का मान हमें 2 दे रखा था वो हमने रख दिया। लिमिट अब जब हम लगाएंगे, देखो 0 है तो 0 तो क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा 0 कर देगा। ठीक है, जो 0 वाली लिमिट है जब हम वो मान रखेंगे वो पूरा हमारा क्या बना देगा, 0। ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप क्या रहता है इसमें। तो अगला स्टेप बच्चों आपका यहाँ पर बन जाएगा, 6 तो वैसे ही रहेगा, बाहर है। 2 जब हम रखेंगे किसकी जगह पर, x की जगह पर, तो ये देखो बन जाएगा 2/2। अंदर आ जाएगा रूट में, 2 का स्क्वायर वैसे रहेगा, x की जगह पर हमको कितना रखना है 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 4/2 सॉल्व करेंगे 2, साइन इनवर्स वैसे ही रहा, x की जगह पर 2 बट्टे में a का मान भी कितना है 2, यहाँ पर अभी हमने a का मान नहीं रखा, यहाँ पे हम रख देते हैं, कितना आएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम चेंज क्या कर देते हैं, सिर्फ हमने मान रख दिया है। फिर देखो माइनस, ठीक है, अपर लिमिट माइनस होता है लोअर लिमिट, ठीक है। तो माइनस जब हम करेंगे, जीरो मान रखेंगे अंदर, पूरा आपका जीरो बन जाएगा। देखो यहाँ पर आप जीरो रखेंगे, ये जीरो बन जाएगा, साइन इनवर्स जीरो, 0/2 करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, साइन इनवर्स जीरो का मान ऑलरेडी जीरो होता है, जीरो की मल्टीप्लाई 4/2 से कराएंगे इधर, वो भी जीरो बन जाएगा। तो इसलिए सिंपल हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख देते हैं, जीरो, कंप्लीट। फिर नेक्स्ट स्टेप देखें, 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इतना देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, ये खत्म हो जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक है, बचा हमारे पास 2, अब 2 से 2 को सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास सिंपल बचा कितना, इंटू 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1, 6 की गुणा 2 से कराएंगे, 6 दूनी 12, साइन इनवर्स 1 का मान हमने थोड़ी देर पहले देखा था कितना, π/2। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा अगर हम सॉल्व करें, तो 2×12। ठीक है, टोटल इसका फाइनल आंसर गया 6 पाई, और इसका आंसर आप किस में छोड़ेंगे लास्ट, वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई डाउट क्लियर करना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। बाकी के बच्चों जो दो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी फिलहाल हमने ये 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं आज की इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।